Hello, my dear IP students. This is the time of your IP class, so let's start. Dear students, yesterday I have explained you about intellectual property rights. आपको सबको बताया मैंने कि intellectual property rights क्या होते हैं, ठीक. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल्सो. आगे बात करते हैं प्लेजरिज्म पे. उससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि what are the categories in which intellectual property rights has divided. Industrial property and copyright, which I have explained you also. Now moving further, plagiarism. Let me explain what is plagiarism. It may be the first time you are hearing this word, but you know what, intentionally or unintentionally, you and all of us have already done it. This plagiarism. हमने ये प्लेजरिज्म वर्ड पहले सुना हो या ना सुना हो, लेकिन हम सब ने इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कहीं ना कहीं ये प्लेजरिज्म किया है. और प्लेजरिज्म क्या है? एक तरह का साइबर क्राइम है. क्या होता है देखिए. प्लेजरिज्म इज अ कॉपिंग समवन एल्स वर्क दैन पासिंग इट ऑफ एज वंस ओन. किसी के वर्क को कॉपी करके अपना बना के पेश किया है, ये प्लेजरिज्म होता है. इट इज़ मोरली रॉन्ग बिकॉज इट इज़ एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग. ये मोरली एक इथिक्स, एक वैल्यू वाली बात में करें तो ये गलत है. और वैसे भी इलीगली भी ये गलत है, लीगली भी ये गलत है कि आप किसी के वर्क को अपना बना के पेश करते हैं, तो ये एक तरह की स्टीलिंग या चोरी, कहते हैं चोरी है. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ कॉपिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉट गिविंग द ऑथर्स क्रेडिट फॉर इट. अगर और दूसरे शब्दों में कहें तो हम किसी के वर्क को यूज़ कर रहे हैं और उसको क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं, उसका क्रेडिट खुद ले रहे हैं. ठीक. अभी इसके बारे में और भी एक्सप्लेन करूँगा आगे. देखिए, मेकिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ अ टाइम टेकिंग, हार्ड वर्किंग एंड सीरियसली अ टफ टास्क. Why am I saying so? If somebody is writing poetry, किसी ने पोइट्री लिखी, किसी ने कोई डिज़ाइन बनाई, किसी ने कोई आइडिया क्रिएट किया, किसी ने कोई फॉर्मूला बनाया, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ये सारी चीज़ें टाइम टेकिंग भी हैं. अलॉन्ग विद दैट इट इज़ ऑल्सो अ हार्ड वर्क. ये हार्ड वर्क वाला काम भी है, ठीक है ना. एक अच्छा खासा टाइम लगता है, एक अच्छी खासी मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को क्रिएट करने में. और इफ़ somebody has taken the advantage, the credit, if somebody will take the credit of that work, तो ये एक्चुअली में what we said unfair हुआ. इसीलिए copying programs written by other programmers and claiming them as your own could be an act of plagiarism. किसी ने कोई प्रोग्राम बनाया और आपने अपना बना के उसे पेश कर दिया, ये एक प्लेजरिज्म हो सकती है. इट इन्वॉल्व्स लाइंग, चीटिंग, थेफ्ट एंड डिसऑनेस्टी. इसमें झूठ बोलना, चीटिंग, थेफ्ट यानी चोरी और डिसऑनेस्टी भी है. प्लेजरिज्म कैन बी क्लासीफाई एक्सीडेंटल यानी अनइंटेंशनल एंड डेलिबरेट यानी इंटेंशनल. ये मैंने बताया ना, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों ही वे में हम कभी ना कभी ये कर जाते हैं. Intentional plagiarism includes copying someone else's work, cutting and pasting blocks, text, or any kind of media, audio, video files, or movie clips from electronic source without documenting and at the same time publishing it on the web without the permission of developer creators. देखिए, किसी भी तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कट किया और पेस्ट कर दिया किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स पर बिना ऑथर और क्रिएटर की परमिशन के, ये क्या है? प्लेजरिज्म. ऑन द अदर हैंड, अनइंटेंशनल एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म इन्वॉल्व्स केयरलेस paraphrasing, changing the word or sentence construction of a copied document, quoting text excessively along with the poor documentation. Usually accidental plagiarism cases are less serious
in comparison to deliberate plagiarism that may result in serious implication. देखिए, आपने बहुत सुना होगा, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने सुना होगा कई जो सिंगर्स हैं, कहीं जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने किसी की धुन चुरा ली. व्हाट डू मीन धुन चुरा ली? मतलब किसी ने कोई धुन बनाई, उसको कॉपी करके अपना सॉन्ग उस पर डाल दिया. ठीक, आपने देखा होगा बहुत सारी साउथ की मूवीज़ आजकल हम देख रहे हैं. ठीक, उसको हिंदी में डब किया जाता है और आपको शो किया जाता है. लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सब करने से पहला वो सुनिए कि जो धुन उन्होंने कॉपी किया है ये इंटेंशनल था, इंटेंशनल प्लेजरिज्म था. ठीक, दूसरा मैंने आपको बताया कि साउथ की मूवीज़ को डब करके फिर आपको दिखाया जाता है. लेकिन साउथ की मूवी को डब करके दिखाने के राइट्स खरीदे जाते हैं, कॉपीराइट खरीदे जाते हैं, तब जाके उन मूवीज़ को डब किया जाता है और तब जाके वो चैनल उस मूवी को दिखा पाता है. अंडरस्टैंड? एग्जैक्टली, पैसा पे करके राइट्स खरीदे जाते हैं कि हम आपकी मूवी को ले रहे हैं, आपकी मूवी को डब करेंगे, उसको शो करेंगे. ठीक, तो दोनों ही केसेस में, चाहे इंटेंशनल हुआ चाहे अनइंटेंशनल, प्लेजरिज्म इज़ इलीगल. अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको बताया अनइंटेंशनल वाली जो प्लेजरिज्म होती है उसको थोड़ा सीरियस नहीं माना जाता है. बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप प्लेजरिज्म से बच सकते हो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम लोग ये करते हैं, किसी के वर्क को उठा के अपने आप कॉपी करते हैं. मेरी बात समझने की कोशिश करिए. इट विल बी वेरी ईजी to copy someone's work and to show it like our own, but to create that work is very tough. So in a proper way the credit must goes to author or the creator who has created that work. ठीक, प्लेजरिज्म हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे स्तर की बात करें तो किसी कोई प्रोग्राम उठाया, वहाँ से कॉपी करके इधर रख दिया, इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें निकाल के अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लेते हैं. लेकिन मैं आपको बताऊं, जब तक चीज़ें नहीं शो हो रही हैं तब तक इट्स ओके. बट कहीं उससे आप प्रॉफिट कमाने लगे और चीज़ें लार्ज स्तर पे गई, जिसका भी वो वर्क है उसको पता चला ही कैन शू यू, वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं प्लेजरिज्म का. ठीक है. माइनर क्या है? पैराफ्रेजिंग दैट वाज नॉट डन करेक्टली, आइडिया यूज विदाउट रिफर्सिंग द ओरिजिनल सोर्स, ये माइनर प्लेजरिज्म है. अब एक्सट्रीम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. अनएक्नॉलेज कॉपिंग ऑफ मटेरियल एंड सबमिटिंग समवन एल्स ओरिजिनल वर्क, किसी के ओरिजिनल वर्क को प्रेजेंट करना अपने बना के. हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म, कैसे प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं? प्लेजरिज्म इज अ बैड प्रैक्टिस, शुड बी अवॉइडेड बाय द फॉलोइंग सिंपल मेजर्स. कुछ तरीकों से अवॉइड कर सकते हैं. यूज़ योर ओन वर्ड्स एंड आइडिया, अपने खुद के वर्ड्स और आइडियाज़ यूज़ करिए. ऑलवेज प्रोवाइड रेफरेंस और गिव क्रेडिट टू द सोर्स फ्रॉम वेयर यू हैव रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन. जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है उस सोर्स को हमेशा रेफरेंस दीजिए, हमेशा उस सोर्स को बताइए जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है. If by any chance it becomes necessary to use someone's exact words, don't forget to put them in a quote and give credit using in text citation. आपने देखा होगा कहीं पे कोटेशंस जो लिखी होती हैं, कहीं पे आपने देखा होगा कहीं पे जो कोटेशंस लिखी होती हैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होती हैं और नीचे उसका नाम भी लिखा होता है. एग्जैक्टली अगर किसी के वर्ड्स को अगर आपने कॉपी करना है तो इस तरीके से ही कॉपी करेंगे. एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू इंक्लूड द सोर्स इन योर वर्ड्स, सिटिंग पेज नंबर भी दीजिए जहाँ से लिया है. Cite the name of website or URL, name of authors and acknowledge them if you have used their work after rearranging the order of sentence and changing some of other words. जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है, दोबारा बोला जा रहा है, वहाँ का रेफरेंस ज़रूर दीजिए. Take information in the form of bulleted notes in own words rather than copying the entire content of the complete sentence. देखिए, आप किसी से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो. अब उसको आप अपने अकॉर्डिंग लिखना है तो आप बुलेट्स में लिखिए, अपने वे में लिखिए, कॉपी करने के अलावा. यूज़ ऑनलाइन टूल्स टू चेक द प्लेजरिज्म चेक करने के लिए ऑनलाइन टूल्स का यूज़ करिए. दैट्स इट फॉर टुडे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू क्लास.